मानसिका स्कूल रेडनेस, जिसमें कि सप्ताह 1 से 8 तक की सारी गतिविधियाँ लिखी हुई हैं, किस तरीके से आपको कराना है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए सोमवार का है कार्यक्रम। मॉर्निंग सर्कल टाइम में वही चीज़ें आपको करानी है रोज़, जैसे प्रार्थना हो गया, स्वागत गीत, स्वच्छता जांच, बच्चों से बातचीत करनी है, उनकी सारी गतिविधियों को प्रत्येक दिवस आपको कराना है। पीटी वगैरह भी करा सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्वतंत्र खेल की, उसके बाद आपको स्वतंत्र खेल कराना मतलब बच्चों को समय देना है, कुछ समय के लिए वो अपने मन से जो भी खेल खेलना चाहे खेल सकते हैं। उसके लिए आपको जो है जहाँ पर पढ़ा रही हैं जिस कमरे में, उसमें आपको एक कला कोना बनवाना है। कला कोना का मतलब ये है कि उसमें आप जितने भी चित्र बनवाएंगे बच्चों से, वहाँ पर बच्चों के चित्र आपको लगाने हैं। किताब कोना है, उसके बाद ब्लॉक कोना, अभिनय और गुड़िया घर से संबंधित सामग्री, जो भी सामग्रियाँ हैं खेल से संबंधित, वो सभी वहाँ पर रखनी है। उसके बाद है मौखिक खेल, दोस्तों और शिक्षकों से बात करना। दोस्तों और शिक्षकों से बात करना। अब देखिए ये खेल किस तरीके से कराना है, इसमें ऑलरेडी नीचे दिया गया है, यानी कि अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताना है। तो ये जिस तरीके से नीचे दिया गया आपको क्या किस तरीके से कराना है, किस तरीके क्वेश्चन करिए, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बिग बुक से कहानी आपको पढ़ानी है, साझा पठन करना है, मतलब शिक्षक और बच्चे दोनों पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं साझा पठन। ठीक है, बुक से आप कोई भी कहानी ले लीजिए। बिग बुक में 5 कहानियाँ हैं, तो कोई भी आप कहानी एक चुन सकते हैं, उससे जुड़े हुए बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ये गणित का है, यानी भोजन के बाद ये सोमवार को ही कराना है। कला संबंधित गतिविधियाँ, यानी क्रम्बल करना, कागज़ की गेंद बनानी है तोड़ मरोड़ कर। इससे क्या होगा, छोटे बच्चों में जो उनकी मांसपेशियों का विकास होगा। आसपास की आवाज़ों को पहचानना है, यानी कि आसपास की आवाज़ों में पहचानना, अंतर कर पाना, जैसे जानवरों की अलग अलग जानवर किस तरीके से आवाज़ निकालते हैं। और बाहरी खेल की बात करें तो नमस्ते जी, नमस्ते जी नमस्ते, ये खेल है जो कि आपको बच्चों को कराना है। तो इसमें लिखा हुआ किस तरीके से कराना है। अगर आपको ये खेल आता नहीं है तो जो हमारे चैनल पर ये खेल पड़ा हुआ है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। गुड बाय सर्कल टाइम, तो गुड बाय सर्कल टाइम की बात करें तो इसमें जो है सबसे अंत में है, अंत में बच्चों के साथ मिलकर उनके नाम जो है चार्ट पेपर पर लिख कर कक्षा में लटकाना है, ये आपको करना है। मंगलवार की बात करें तो इसमें मॉर्निंग सर्कल टाइम स्वतंत्र खेल में उसी तरीके से है करना है। भाषा और सचता कौशल की बात करें, आओ मुझे जानो, ये गतिविधि आपको करानी है। तो ये गतिविधि ऑलरेडी भाषा और साक्षरता कौशल वाले वीडियो में ये दी गई है कि किस तरीके से आपको कराना है, नहीं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं किस तरीके से कराना है। बिग बुक से फिर साझा पठन करना है। मंगलवार को भोजन के बाद क्या कराना है, कला मुक्त चित्रकारी करने, बच्चों को अपने हिसाब से चित्र बनाने के लिए देना, जो उनके मनचाहे चित्र बना सकते हैं। छोटे बड़े की पहचान करना, कद की क्रमबद्धता की समझ, यानी कि आप हथेली से बड़ी वस्तु और छोटी वस्तु का नाप करना है। बारी खेल, रस्सी पर चलना। गुड बाय सर्कल टाइम में शिक्षक मेरा प्यारा खेल, मेरे जो भी बच्चों को खेल पसंद उस पर चर्चा करनी है। मॉर्निंग सर्कल टाइम स्वतंत्र खेल वही है। और भाषा और सचता की बात करें, दुकान शब्दों वाली कविता करनी है, बच्चों को दुकान शब्दों का अर्थ समझाना है और दुकान शब्द पहचानने में मदद करनी है। बच्चे अपने शब्दों में पढ़ी हुई कहानी दोहरानी है। शिक्षक साझा पठन, इसमें साझा पठन है। अगर हम बात करें बुधवार को, तो मिट्टी और रेत की सहायता से उंगलियों से चित्र बनवाना है मिट्टी और रेत पर, और स्पर्श की पहचान करवाना है। टेक्सटाइल बोर्ड, कैंची, स्केल, चार्ट पेपर, रेगमार, ये आपको किस तरीके मतलब खुरदरे कौन कौन सी वस्तु खुरदरी है, कौन कौन सी वस्तु चिकनी, ये आपको स्पर्श करके कराना है। बारीक है, रस्सी के ऊपर से कूदना और नीचे से चलना, ये कराना है। किस तरीके से कराना है इसमें ऑलरेडी दिया गया है। गुड बाय सर्कल टाइम में सबसे अच्छा कौन लगता है आपको चर्चा करनी है। उसके बाद भाषा और सचता कौशल में करना है। ये पहला सप्ताह है बृहस्पतिवार, चित्र पर चर्चा करनी है, प्रवेशी चित्रों पर चर्चा करनी है और चित्र भी बनवाना है। कला संबंधी तो तिरछी आड़ी रेखाएं खींचनी है कागज़ पर या बोर्ड पर, और कम ज़्यादा की पहचान करना बस्तों के साथ। बारी खेल, रेलगाड़ी खेल। और गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों के साथ मेरे घर का पसंदीदा जगह है, आपको मतलब घर में कौन सा जगह पसंद है आपको अपने घर में। शुक्रवार की बात करें तो स्वतंत्र खेल और शिक्षक द्वारा मौखिक कहानी सुनानी, कोई भी कहानी सुना सकती हैं आप चाहें तो। सहज 2 और सहज 3, कक्षा 2 और कक्षा 3 में जो सहज है पुस्तिका, उनकी सहायता से भी आप कहानी सुना सकती हैं। उसकी कहानियाँ भी हमारे चैनल पर दी गई हैं, तो आप सीधे चैनल पर जाके कहानी
देख सकते हैं। किताबें उलटने पढ़ने के मौके देने हैं बच्चों को। और कला संबंधी गति पहले सुनाई गई कविता या कहानी के आधार पर कोई चित्र बनवाना है। गोल आकार की पहचान करनी है। गोल आकार की कट आउट कविता रोटी गोल कविता है रोटी गोल, वो आपको जो है बच्चों को सुनानी है। मैं कविता की एक पंक्ति बोलूँगी जिसमें जिन वस्तुओं के बारे में कहा जाएगा आपको उन वस्तुओं की नाम बताना होगा जो भी है। गोल गोल धप ये भी खेल है, ये भी करानी है। और शिक्षक बच्चों के साथ पूरे दिन में क्या सीखा है इस पर चर्चा करनी कि बच्चे आप बताइए आपने क्या क्या सीखा। शनिवार की बात करें तो भाषा और सार्थक कौशल में जो भी आपने शनिवार जो भी आपने शुक्रवार तक कराया उसको आप यहाँ पर रिवीजन करना है। और पोर्टफोलियो में जो भी बच्चे ने कार्य किया है सबकी पोर्टफोलियो बनाना है अलग अलग बच्चों की। और जो कार्य करते हैं हर सप्ताह तो उनकी जो है कार्य है उनको उनके पोर्टफोलियो पर रखना है। उसके बाद शनिवार का है सप्ताह 1। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ से क्या क्या कराना है। सप्ताह 2 का सोमवार बिल्कुल मेरी तरह खेल कराना है। फिर इसके बाद बिग बुक है। अंदर बार की अवधारणा में मेंढक दौड़ है। आप देख सकते हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से क्या क्या होता है गतिविधि। ये भी गतिविधि करानी है। सप्ताह 2 से मंगलवार को कराना है हम बाज़ार जाएंगे। बाहरी खेल है हम बाज़ार जाएंगे। दुकान सद फिर से कराना है। साझा पठन कराना है। पहाड़ी में आग खेल। बृहस्पतिवार को गोले के अंदर बाहर कूदना। ये भी सारे खेल ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो है पूरा 8 सप्ताह तक है। हर सप्ताह अलग अलग इसमें सब दिया गया है वो किस तरीके से कराना है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से। और आप अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। पोषण पा भी पोषण पा खेल है, ये भी कराना है। सब्जियों की सहायता से आपको आकृति बनानी है छाप सब्जियों की छाप से। बाधा दौड़ का खेल, ये भी खेल बहुत अच्छा है। बाधा दौड़ का खेल बच्चों का मनपसंद खेल जो उनको अच्छा लगे वो करना है। वर्ण पहचान भी करवाते रहना है। लंबे छोटे कदम उठाने खेल। शिक्षक द्वारा मौखिक कहानी सुनाना। पकड़म पकड़ाई। सप्ताह की पुनरावृत्ति करनी है शनिवार को। ये 6वां सप्ताह। 5वें सप्ताह में आपको का रा नामा पर फोकस करना है। बॉडी पार्ट सॉन्ग। चिड़िया उड़ का खेल। सोमवार को 6वें सप्ताह में है मैं कौन हूँ। ये मौखिक खेल है। अपनी परछाई का चित्र बनाना है। चोर पुलिस का खेल है। प्रथम ध्वनि चा और आ की। बोरी दौड़। उसके बाद है शिक्षक द्वारा मौखिक कहानी सुनाना।
कोई भी कहानी आप सुना सकते हैं सहज कक्षा 2 और कक्षा 3 की पुस्तिका से। ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। और ये है आपका जो है 7वां सप्ताह। उसके बाद है 8वां सप्ताह, शुक्रवार को है। और सुरंग का खेल है जो कि ऑलरेडी वीडियो पर अपलोड कर दिया गया है। सुरंग का खेल इसमें इस बार जो है अंग्रेजी भी जोड़ी गई है। देखिए अंग्रेजी अंग्रेजी जो है 7वें सप्ताह से स्टार्ट है। ये हो गया शनिवार को सप्ताह की पुनरावृत्ति करानी है। तो ये हो गया पूरे 8वें सप्ताह तक की वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इसकी सहायता से आप आराम से पढ़ सकते हैं किस तरीके से कौन सी कहानी कैसे करानी है। तो थैंक यू सो मच और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।